हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं प्रगति शर्मा, मैं आप सबका यहाँ पर स्वागत करती हूँ। और यहाँ पर हमने आपको क्या नाम है इंटीग्रल पढ़ा रहे थे। इंटीग्रल में हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 है। इसमें हम लोग इंटीग्रल कराने से पहले कुछ फॉर्मूले बताए थे इंटीग्रल के। और अब हम आपको कुछ फॉर्मूले इसमें ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलों का यूज है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले बताएंगे जो कि इस प्रकार है। देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई। ठीक है। नेक्स्ट है ये हमारा जो ये आपने क्लास 10th में पढ़े होंगे इन फॉर्मूलों का। यहाँ पर इंटीग्रल में काफी यूज है, इस वजह से हम इसको पहले बता रहे हैं, जिससे हमारा जो है इंटीग्रल अच्छे से हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कोस ए, कोस 2a इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट कोस टू ए की यहाँ पर आपको चार फॉर्मूले मिलेंगे। पहला फॉर्मूला है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरा फॉर्मूला है 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, तीसरा फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, चौथा फॉर्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला है टेन टू ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है। नेक्स्ट साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स। बस ध्यान रखना है जब साइन 3x के फॉर्मूले का यूज होगा तो यहाँ पर 4 साइन क्यूब एक्स बाद में आता है, और इसमें cos 3x का फॉर्मूला शुरू होता है इसमें 4 cos क्यूब एक्स पहले आता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट tan 3x का फॉर्मूला होता है 3 tan x माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है। x। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन नेक्स्ट फॉर्मूला आपको बता रहे हैं यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। ध्यान रखना है तब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आता है तब प्लस हो तब प्लस, माइनस होता है तब माइनस। चलिए नेक्स्ट कोस ए प्लस बी इक्वल टू कोस ए इंटू कोस बी। बस इसमें क्या होगा, इसमें होगा अगर प्लस है तब माइनस होगा, माइनस है तब प्लस। तो बताइए cos a प्लस बी इक्वल टू cos a इंटू कोस बी। यहाँ पर ऊपर क्या है प्लस, तब क्या आएगा इधर ऊपर माइनस इंटू साइन ए इंटू साइन बी। अगर यहाँ पर माइनस हो तो तब यहाँ पर क्या आएगा प्लस। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला आता है आपका साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कोस बी, 2 साइन ए इंटू कोस बी। नेक्स्ट साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। जब हम अगर यहाँ पर हमारा प्लस होता है तब साइन स्टार्टिंग में आएगा। ठीक है। और तब हमारा नीचे माइनस होता है तब हमारा कोस स्टार्टिंग में आएगा 2 cos ए इंटू साइन बी। ठीक। चलिए इन जो वेरिएबल है ए और बी इनका खास ध्यान रखना है। यदि साइन के साथ ए वेरिएबल आता है तो कोस के साथ उसका दूसरा वेरिएबल आएगा क्या बी। चलिए नेक्स्ट कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ध्यान रखना है कि अगर हमारे दोनों कोस के हैं लेकिन साइन कौन सा है प्लस का, तब यहाँ पर आएगा 2 cos ए इंटू कोस बी। नेक्स्ट फॉर्मूला है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ गया अब माइनस। अगर यहाँ माइनस आता है तो हम यहाँ पर लिखते हैं 2 साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है। चलिए एक चीज और, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। अगर हमारा कोस में हो लेकिन साइन बीच में का इसका हो माइनस का, तो हमें दिखाई देना है 2 साइन ए इंटू साइन बी, दोनों साइन में होने चाहिए। ठीक है। चलिए टेन ए माइनस बी इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ माइनस है, टेन में यदि माइनस है तो ऊपर भी माइनस ही आएगा। अगर यहाँ पर बस ध्यान रखना कि हम माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस। नेक्स्ट टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। चलिए कोट ए माइनस बी, अब कोट में शुरू होते हैं फॉर्मूले। अधिकतर क्या होता है सब बच्चे इसको तो याद हो जाता है टेन वाला फॉर्मूला, लेकिन कोट के फॉर्मूले याद नहीं होते हैं। तो ध्यान रखना, मैं आपको बताती हूँ कोट के फॉर्मूले किस तरीके से याद करने हैं।
कोट ए माइनस बी इक्वल टू कोट ए इंटू कोट बी प्लस 1, यह माइनस है तब क्या आएगा प्लस कोट बी माइनस कोट ए। ठीक है, कोट में जो मल्टीप्लीकेशन वाला है उसको ऊपर लिखना है, कोट ए इंटू कोट बी प्लस 1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए। चलिए नेक्स्ट, कोट ए प्लस बी। अब हम इसको किस तरह से करेंगे, इसको करने के लिए भी बस ध्यान रखना यदि यहाँ माइनस है तो ऊपर आएगा प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो नीचे इधर आएगा क्या माइनस। तो कोट ए इंटू कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट ए प्लस कोट बी। चलिए नेक्स्ट, ये फॉर्मूले हमारे, अब कुछ फॉर्मूले हमारे ये काफी, इनके क्वेश्चन हमारे जो क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन में काफी यूज है इन फॉर्मूलों का, तो इसलिए फॉर्मूले लगभग देखो यूज तो सभी का ही है, लेकिन अगर हम इन फॉर्मूलों को अच्छे से लर्न कर लें तो हमारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं इंटीग्रल के भी। तो चलिए, साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू टू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कोस ए माइनस बी बाई टू। नेक्स्ट, साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू टू साइन ए माइनस बी बाई टू इंटू कोस ए प्लस बी बाई टू। ध्यान रखना है इसमें, अगर हम यहाँ पर साइन लिख रहे हैं तो दूसरा जो आएगा हमारे पास, ये देखो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर साइन ए माइनस साइन बी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या लिखा है साइन ए प्लस साइन बी, तो टू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे साइन ए माइनस बी आ गया, तो अब की बार हमारा जो रहेगा यहाँ पर साइन माइनस का रहेगा, क्योंकि ये वाला टू साइन ए माइनस बी बाई टू इंटू कॉस ए प्लस बी बाई टू। आप इसको, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकती हो, देखो मैं बताती हूँ, टू कॉस टू साइन ए प्लस टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई, इस तरह से याद कर लो तो ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, चलिए, साइन ए माइनस बी इक्वल टू टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू। चलिए नेक्स्ट, कॉस ए प्लस कॉस बी, इसके दोनों ही कॉस में रहेंगे, टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। देखिए इसका जो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में इसमें काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लेना है। cos a माइनस cos b, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, टू साइन a प्लस बी बाई टू इंटू साइन b माइनस ए बाई टू। ये खास ध्यान रखना, ये जो होता है ना b माइनस ए बाई टू। देखिए cos a प्लस cos b, अगर यहाँ पर साइन प्लस में है और cos में है तो आपको दोनों फॉर्मूले cos में लिखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है दोनों cos में, लेकिन साइन किसका है माइनस का, तो साइन अगर माइनस का आता है तो उसका मतलब हमारे यहाँ पर फॉर्मूले किस में आएंगे साइन में, टू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन। एक चीज और, पहले अभी तक क्या होता था a माइनस बी बाई टू होता था, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे b माइनस ए बाई टू। चलिए नोट डाउन, चलिए स्टूडेंट, अभी तक हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले बताए थे, अब हम आपको थोड़ा सा डेरिवेटिव रूल्स बताएंगे, जिसमें डेरिवेटिव रूल्स के, इसका भी डेरिवेटिव रूल्स का इसमें काफी रोल है। तो हम आपको इस क्वेश्चन के बारे में ठीक कैसे बताते हैं, डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स इक्वल टू, इसका जो हमारा डिफरेंशियल होगा वो क्या होगा, ई की पावर एक्स। अगर हम इसके इंटीग्रल की बात करें तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, ई की पावर एक्स। आपको बताया था कि जो हमारा डेरिवेटिव और इंटीग्रल होता है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इसीलिए हम बता रहे हैं यहाँ पर डी ओवर डी एक्स ए की पावर एक्स, तो जो उसका डिफरेंशियल होगा वो होगा ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई। ऐसे अगर के डेल की बात की जाए ए की पावर एक्स डी एक्स की, तो ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई। ठीक है, चलिए अगर हम यहाँ पर इसके हम डिफरेंशियल की बात करते हैं एक्स की पावर एन की, तो क्या होता है, जो एन एक्स की पावर एन माइनस वन जो इसका पावर होती है वो इसके हमारी इसकी मल्टीप्लीकेशन में आ जाती है। ठीक है, चलिए डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स इक्वल टू वन, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पर वन। ऐसे अगर हम यहाँ बात करें जिसकी वन का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है यहाँ पर x।
चलिए, डी ओवर डी एक्स साइन एक्स का क्या होगा, cos x। डी ओवर डी एक्स cos x का क्या हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स। डी ओवर डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। डी ओवर डी एक्स कोट एक्स इक्वल टू माइनस कोस सेक स्क्वायर एक्स। डी ओवर डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी ओवर डी एक्स कोस सेक एक्स का होता है माइनस कोस सेक एक्स इंटू कोट एक्स। अगर इसी फॉर्म में हमने आपको का पहले ही बताए थे इसके फॉर्मूले और अब भी बता रहे हैं, अगर हम इस फॉर्मूले की बात बिल्कुल इसका अपोजिट होता है तो देखिए, cos x का इंटीग्रल होगा sin x, sin x का इंटीग्रल होगा माइनस cos x, sec स्क्वायर x इक्वल टू tan x। इसमें एक चीज और ध्यान देना, अगर हमारे यहाँ पर डेरिवेटिव में होता है cos, हमें यहाँ पर sin आता है, ठीक है। और इसमें जब हमारा सॉल्यूशन होने के बाद cos आता है तब sin आता है, ठीक। sec स्क्वायर x का tan x, cos स्क्वायर x का क्या आएगा, cot x, साइन ध्यान रखना माइनस sec x into tan x is equal to sec x, cosec x into cot x is equal to माइनस के cos x। इसलिए अब हम थोड़े से फॉर्मूले और बता रहे हैं। देखिए, थोड़ी सी फॉर्मूलों को और थोड़ा सा फॉर्मूला और बताना है हमें आपको यहाँ पर। देखिए कैसे है, चलिए, डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होगा 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स। ऐसी अगर हम इसकी cos इनवर्स एक्स की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसके tan इनवर्स एक्स की बात करें तो इसमें क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर cot इनवर्स एक्स की फॉर्मूला आए तब -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या है कि sec इनवर्स एक्स। sec इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है 1/x स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट, sec इनवर्स x इक्वल टू -1/x स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। चलिए, अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन बताते हैं अब आपको, अगर इसका हम इंटीग्रेशन करें यहाँ पर, चलिए करते हैं इसका इंटीग्रेशन भी। चलिए कीजिए, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तब क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट, चलिए इंटीग्रल स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका एक और होता है माइनस के cos इनवर्स एक्स प्लस सी। देखो है ना बिल्कुल, अगर ये साइन आपके इधर ले आएंगे तो बिल्कुल सेम वही है। चलिए, इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा tan इनवर्स एक्स। इसका एक फॉर्मूला और आ जाएगा यहाँ पर, क्या आएगा बताइए, माइनस के cot इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट। नेक्स्ट, 1/x स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इक्वल टू sec इनवर्स x प्लस सी। और इसी का ही दूसरा फॉर्मूला क्या होएगा, cosec dx इक्वल टू माइनस के cosec इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। चलिए, आज हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले, डेरिवेटिव और साथ साथ हमने आपको इंटीग्रल फॉर्मूले भी बताए हैं। आप ये सारे फॉर्मूलों को तैयार करके जब हम इसको एक्सरसाइज 7.2 और 7.3 जितनी भी इसके आगे की जितनी भी एक्सरसाइज है वो इन फॉर्मूले बेस्ड है, इसलिए आज हमने आपको ये सब बताया है। ये सब फॉर्मूले तैयार कीजिए, उसके बाद ही हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे।